बुल्लीबाई ऐप की जांच में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बुल्लीबाई ऐप मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गुरुवार को असम से गिरफ्तार किया और इस आरोपी को अब दिल्ली ले आया गया है। पुलिस के मुताबिक इसी ने गिटहब पर बुल्लीबाई ऐप बनाया था। यही मुख्य ट्विटर अकाउंट होल्डर भी था। नीरज की उम्र 21 साल बताई जा रही है। बिश्नोई वीआईटी यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का छात्र है और असम का रहने वाला है। बता दें कि इस मामले में 3 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साइबर सेल ने उत्तराखंड से श्वेता सिंह को और बेंगलुरु से 21 साल के इंजीनियरिंग छात्र विशाल कुमार झा को गिरफ्तार किया था। साथ ही 21 साल के मयंक रावल को बुधवार तड़के गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बुल्लीबाई ऐप नाम से एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप पर एक पर्टिकुलर धर्म की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, गंदी बातें लिखी जा रही थी। दरअसल ये ऐप ठीक उसी तरह बनाया गया जैसे कुछ दिनों पहले सुल्ली डील्स बनाया गया था। बुल्लीबाई ऐप पर उन 100 महिलाओं को टारगेट किया गया जो ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखती हैं। इन पीड़ितों में मीडिया समेत दूसरे फील्ड में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को ये आंकड़ा 10,000 से पार हो गया। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार व तमाम जो अन्य प्रशासन है वो कोरोना के रोकथाम के लिए तमाम कदम उठा रही हैं, तो वहीं दिल्ली एलएनजेपी के बाहर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दरअसल कोरोना की जांच अंदर होती है और तमाम मरीज़ आते हैं। ऐसे में ठीक अस्पताल के बाहर ये देखिए ये दुकानें जो हैं अस्थाई दुकानें लगाई गई हैं। छोले कुलचे की दुकान लगाई गई है और तमाम यहाँ पे देखिए परचूनी की दुकान लगाई गई हैं। ऐसे में क्या ये कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे में इस तरह की लापरवाही इसका जिम्मेदार कौन है ये आप देखिए। ये दोनों तरफ अगर आप तस्वीरें आपकी जाएंगी तो यहाँ पर ये देखिए ठीक अस्पताल के बाहर यानी एलएनजेपी अस्पताल के बाहर देखिए ये तमाम दुकानें लगाई गई हैं और यहाँ जो मरीज़ अपना इलाज के लिए आ रहे हैं, चाहे वो कोरोना के मरीज़ हों, उनके परिजन हों या जो सामान्य जो बीमारी है उससे उसका इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जो है खाना भी खा रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इससे कोरोना जो रोकथाम है, क्या कोरोना से इससे बचाव हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली और देश भर में सभी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चिंतित हैं। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में गुरुवार को सुबह भीषण आग लगने की खबर सामने आई। इस भीषण आग में चांदनी चौक बाजार की 80 दुकानें और स्टॉल जलकर खाक हो गए। घटनास्थल की सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल कर्मी और स्थानीय निवासियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। वहीं एक दमकल अधिकारी का कहना है कि लाजपत राय मार्केट में आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है। बता दें कि मार्केट में करीब 150 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ रेड़ी पटरी की दुकानें ज्यादा हैं। इस मार्केट में काफी भीड़ रहती है। खास तौर पर अभी ठंड के मौसम में गर्म कपड़ों का कारोबार यहाँ पर हो रहा है। वहीं दुकानदारों के अनुसार आग की वजह से उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल किस वजह से आग लगी है इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अधिकारी का कहना है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। देश की राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद ज्यादातर कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की मानिए तो गुरुवार यानी आज कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। कल दिल्ली में 10,665 पॉजिटिव केसेज आए थे। पॉजिटिविटी थी 11.88, लगभग 12% के आसपास थी और कल 8 डेथ हुई थी। पिछले कुछ दिनों से जब से कोरोना दोबारा से दिल्ली में आया है तो काफ़ी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल 10,000 से भी ज़्यादा हुए थे, 11 के करीब पहुंच गए हैं और आज
जो अभी डाटा गैदर किया जा रहा है उसके अंदर 14,000 से कुछ ज़्यादा केसेस आने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने तमाम जिलों में कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, जहां कम लक्षण और ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना से लड़ने की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने सेंट्रल दिल्ली में शहनाई बैंक्वेट हॉल में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार तमाम तैयारियां कर रही है कि मरीजों को समय अनुसार जो बेड्स हैं वो बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएं। ऐसे में करीबन 15 आइसोलेशन सेंटर जो हैं दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, जिसमें से एक शहनाई बैंक्वेट हॉल भी शामिल है। और ये आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर 100 बेड्स की जो है अरेंजमेंट किया गया है। यानी वो पेशेंट जिनमें हल्के लक्षण होंगे, जो गंभीर नहीं होंगे और उनको इलाज की ज़रूरत होगी, तो वो यहाँ आकर रुक सकते हैं। हालांकि ये शुरुआत जो है इसकी आज से हो जाएगी। फ़िलहाल तैयारियां चल रही हैं। हर बेड पर आप देखिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 100 कॉन्सेंट्रेटर ये लगाए गए हैं। इस आइसोलेशन सेंटर की खासियत ये है कि यहाँ हर बेड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होंगे, जिससे यहाँ आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली में कहां-कहां आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। बुराड़ी मैदान में 750 बेड्स का अस्पताल, नई दिल्ली में अलोफ्ट, नोवोटेल और IBIS होटल में 100 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर, रेड फॉक्स होटल में 150 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर, नॉर्थ दिल्ली के सावन कृपाल रूहानी मिशन में 1000 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर, साउथ दिल्ली के तेरापंथ भवन छतरपुर में 100 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 1000 बेड्स की व्यवस्था है। शाहदरा के ओई होटल में आइसोलेशन सेंटर्स तैयार किए गए हैं। दिलशाद गार्डन, आनंद विहार, कृष्णा नगर, कर विश्वास नगर के अलग अलग होटल में 125 बेड्स की व्यवस्था है। पूर्वी दिल्ली के CWG विलेज में करीब 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार है। आप देखिए तमाम यहाँ पर आप देखिए किस तरह से 100 बेड तैयार किए गए हैं। और क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर पिछले 5वें 6वें दिन इस तरह से मामलों में जो उछाल आया, बुधवार को ही 10,665 मामले दर्ज किए गए, वहीं 11% से अधिक पॉजिटिविटी रेट देखी गई है। ऐसे में तमाम जो आइसोलेशन सेंटर हैं उनमें बेड्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों को इलाज मिल सके। वहीं दिल्ली की जो 100 सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी 1000 से अधिक बेड जो हैं बढ़ाए गए हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर देश भर में बवंडर मचा हुआ है। केंद्र सरकार और बीजेपी इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी के सहयोगी भी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो दूसरी ओर चन्नी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बुधवार से ही बात दोहरा रहे हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। सड़क मार्ग से जाना केंद्र की एजेंसियों का ही फैसला था। वहीं गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक कदम और आगे बढ़कर बीजेपी पर ही तंज कसते हुए कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं आई तो उसमें मेरा क्या कसूर है। कल भी एक रैली फिरोजपुर दे विच होनी सी, मोदी साहब ने आना सी। कल भी इस तरह ही मौसम खराब सी, लेकिन अज और कल की रैली च फर्क है कि मीह जिन्ना पै रहा होवे, मौसम चाहे खराब हो, पर रैली दे विच तिल सिੱਟਣ ਨੂੰ जगह नहीं है थोड़ी। और जिहड़ी कल रैली सी 70,000 कुर्सी लगी सी, 700 बंदा इकट्ठा होया, सारा ही खाली पिया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कुर्सियां ਨੂੰ संबोधित करके आ गए। ते साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी उन्होंने उस रैली जाना, जब पता लग्या कि सारे खाली हो गया है मामला, उत्ते कोई आया ही कोई नहीं सुनने वास्ते, बहाना पिछे देर बना लिया कि जी मैनू रोक लिया, ते बाद दे विच बदनाम पंजाब की सरकार नूं कर दे। मैं कहा चरणजीत सिंह चन्नी मैनू कर लेण जिन्ना बदनाम करना है,
ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी कहां पीछे रहने वाले थे। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को सिद्धू ने ड्रामा करार देते हुए कहा कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे लेकिन किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पीएम मोदी को 15 मिनट रुकना पड़ गया तो लोगों को परेशानी हो गई। हिंदुस्तान दा प्रधानमंत्री आया रैली करने ते बंदे 500 खड़ोते सी उथे खाली कुर्सियां नू एक बेशर्म मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली कुर्सियां नू भाषण ते ही तुरी जांदा सी। मैं पूछना चाहना कि साडे किसान वीर साडी पग 1.5 तो 2 साल दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठी रही, लंगर आप चलाउंदी रही, दिल्ली नू खाना खवाउंदी रही ते मैनू दसो और 1.5 साल उत्थे पए रहे ते तुहाडे किसे मीडिया मुड़िया ने कख नहीं बोलिया ते कल थोनू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं होगी। वहीं अब बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां इस बयानबाजी से आग बबूला है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना को लेकर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली। कि अज कहना कि सानू पता ही नहीं सी आया, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सुखजिंदर बोल रहा है झूठ, चीफ मिनिस्टर बोल रहा है झूठ और सिद्धू भी सारे भी ਜਿਹੜੇ बोल रहे। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ? 3-4 ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ किलोमीटर नहीं, 100 गज भी नहीं है हुसैनीवाला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक बड़ा मामला है जिसकी जांच पंजाब की राज्य सरकार की कमेटी से साथ साथ गृह मंत्रालय भी कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के ऐसे संवेदनशील मसले पर राजनीति करना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.